झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की रिजल्ट की तैयारी जोरों पर। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की रिजल्ट की तैयारी जोरों पर है। फार्मूला तय होने के बाद इसमें तेजी आ गई है। 7 जुलाई तक राज्य के सभी स्कूलों व कॉलेजों को इंटरनल असेसमेंट का अंक देने का निर्देश दिया गया। ऐसी संभावना है कि मैट्रिक इंटर का रिजल्ट 20 जुलाई तक आ सकता है। झारखंड में मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 की परीक्षार्थियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया तय कर दी गई है। कक्षा 9 व 11वीं की परीक्षा के प्राप्त अंक को इस वर्ष मैट्रिक इंटर के रिजल्ट का मुख्य आधार बनाया गया है। 9वीं व 11वीं की परीक्षा में 5वें विषय में फेल विद्यार्थी को मैट्रिक इंटर की परीक्षा में संबंधित विषय में 33 अंक लाना होगा, तभी वे परीक्षा पास कर सकेंगे। रेमडेसिविर कालाबाजारी की जांच एसआईटी से कराने की तैयारी। झारखंड एससी ने निगरानी में लगे अफसर को हटाने पर जताई थी नाराजगी। राज्य में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले में पुलिस मुख्यालय के स्तर से एसआईटी गठित कर जांच कराई जाएगी। गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की मॉनिटरिंग कर रहे तत्कालीन एडीजी सीआईडी अनिल पाटला को हटाए जाने को लेकर नाराजगी जताई थी। एसआईटी के प्रमुख रेल एडीजी अनिल पाटला को बनाया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा एसआईटी गठित कर मामले की जानकारी हाईकोर्ट को दी जाएगी। गौरतलब है कि एक स्टिंग के बाद रांची पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी में राजीव कुमार सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। मामले में कोतवाली थाने में दर्ज कांड को सीआईडी ने टेक ओवर किया था। केस का अनुसंधान डीएसपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं, जबकि सीआईडी एडीजी रहते हुए अनिल पाटला केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे। मामले में अब तक की अनुसंधान पर निचली अदालत ने भी कड़ी टिप्पणी की है। निचली अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि केस में 3 लोगों की भूमिका आई है, लेकिन सीआईडी का रुख तीनों के खिलाफ काफी अलग अलग है। गौरतलब है कि कालाबाजारी की केस में सीआईडी ने राजीव कुमार सिंह को जेल भेजा था। वहीं इस कांड में सृष्टि अस्पताल से जुड़े मुकेश कुमार व दवा कारोबारी राकेश रंजन की भी भूमिका आई थी, लेकिन दोनों में से सीआईडी ने राकेश रंजन का बयान 161 के तहत दर्ज कराया था। एक दिवसीय धरना। राज्य के किसानों से धान खरीदकर सरकार ने पैसा नहीं दिया। भाजपा ने खेतों में प्रदर्शन कर किया विरोध। राज्य के किसानों से पिछले वर्ष धान खरीदकर अभी तक पैसे का भुगतान नहीं किया गया। लगभग 943 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जा रहा था, जिसमें मात्र 578 करोड़ रुपया ही दिया गया। अभी भी 365 करोड़ रुपया बकाया। किसानों को धान खरीदी के बदले पैसे का भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में भाजपा के विभिन्न मंडल की ओर से शुक्रवार को राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ता ने खेतों में पहुंचकर किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना संक्रमण से किसानों की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। इस संकट की घड़ी में वे सरकार से अपने धान का पैसा मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन सरकार ने इसकी अनदेखी कर दी। इस वजह से कई किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। भाजपा नेताओं ने खेत में एक दिवसीय धरना देकर सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों का बकाया का भुगतान जल्द नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। विनोबा भावे विश्वविद्यालय छात्रों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट मुहैया कराने वाला झारखंड का पहला विश्वविद्यालय। विनोबा भावे विश्वविद्यालय झारखंड में ऑनलाइन सर्टिफिकेट देने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है। अब विनोबा भावे विश्वविद्यालय के छात्र आसानी से ऑनलाइन सर्टिफिकेट जैसे अपनी डिग्री, प्रोविजनल, डुप्लीकेट मार्कशीट और मैग्नेशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे पहले सर्टिफिकेट लेने के लिए विद्यार्थियों को अपने कॉलेज से आवेदन फॉरवर्ड कराकर एक लिफाफे में अपना पता लिखकर विश्वविद्यालय में जमा करना पड़ता था। परीक्षा विभाग परीक्षार्थियों के दिए पते पर लिफाफा में डालकर उनकी डिग्रियां भेजता था या
प्रक्रिया लंबी और जटिल थी। इसमें विद्यार्थी का समय और रुपये दोनों का नुकसान होता था। अब प्रक्रिया ऑनलाइन होने से दूर दराज तथा गांव के विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। समय और पैसे का भी बचत होगा। दरअसल सर्टिफिकेट निकालने के लिए दूर दराज के विद्यार्थियों को भीड़ के कारण घंटों यूनिवर्सिटी के काउंटर पर लाइन में लगना पड़ता था। बैंक में भी लाइन लगाकर चालान से पैसा जमा करना होता था। कभी कभी तो दूसरे जिले से आए विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट लेने की आस में हजारीबाग में ही रुकना पड़ता था, तब दूसरे दिन सर्टिफिकेट मिल पाता था। लेकिन अब ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत से ये सब झंझट से छात्रों को छुटकारा मिल गया है। विद्यार्थी स्नातक स्तर पर पीजी स्तर की सभी सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही जरूरी सूचना व कागजात ऑनलाइन अपलोड करना होगा। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद संबंधित आवेदन की मोबाइल पर मैसेज आएगा और OTP प्राप्त होगा। सर्टिफिकेट के लिए निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करने के बाद विद्यार्थी आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। धनबाद समेत 14 जिलों में नगर निकाय चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां तेज। फिर से तय होगा आरक्षण रोस्टर। धनबाद, चास, गिरिडीह सहित झारखंड के 14 जिलों में नगर निकाय चुनाव की प्रशासनिक तैयारी तेज से चल रही है। निकाय चुनाव के लिए 31 जुलाई तक प्रशासनिक तैयारी पूरी हो जाएगी। यह बातें गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी ने प्रभात खबर से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में पूर्ण वार्डी का चुनाव होना है, जबकि कुछ जिलों के नगर निकाय में रिक्त पदों के लिए उपचुनाव होने हैं। यह रिक्त कहीं निधन तो कहीं किसी अन्य कारणों से हो रही है। जिन 14 जिलों में चुनाव होने, उन जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक हो चुकी है। सभी जिलों से मतदाता सूची आयोग को भेजी जा चुकी है। सभी उपायुक्त को मतदाता सूची का विखंडन और कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों की तैयारी करने को कहा गया है। साथ ही मतगणना केंद्रों के बारे में भी रिपोर्ट मांगी गई है। सभी प्रशासनिक तैयारी जुलाई में ही कर लेने को कहा गया है। मतदाता सूची में नए नाम नहीं जोड़े जाएंगे। जो नाम पहले से उनको लेकर ही दावा या आपत्ति लिए जाएंगे तथा उनका निराकरण होगा। झारखंड के इन 2 जिलों में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत केंद्र सरकार ने दी स्वीकृति। झारखंड के लिए अच्छी खबर है। राज्य के खूंटी और गिरिडीह में 2 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। केंद्र सरकार ने इस बाबत अपनी स्वीकृति दे दी है और 15 दिनों के अंदर दोनों मेडिकल कॉलेजों की DPR मांगी। इसके साथ ही झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत तीसरे फेज में 2 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी गई है। झारखंड में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत पहले फेज में पलामू, हजारीबाग एवं दुमका में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया था। दूसरे फेज में कोडरमा तथा चाईबासा में मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया गया। अब तीसरे फेज में खूंटी एवं गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति दी गई। इस योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 60% राशि केंद्र सरकार जबकि 40% राशि राज्य सरकार वहन करती है। खूंटी जिले में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए उपायुक्त द्वारा इदरी गांव में 50 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। उन पूर्व में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय तथा इंजीनियरिंग कॉलेज की उपलब्ध कराई गई जमीन शामिल है। आपको बता दें कि ये दोनों संस्थानों के निर्माण के अलावा उपलब्ध कराई गई जमीन है। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सीएम हेमंत ने की विशेषज्ञ डॉक्टरों से बातचीत। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संभावित तीसरी लहर के स्वरूप और बचाव पर देश भर के विशेषज्ञ चिकित्सकों से बात की है। विशेषज्ञों ने लगातार रूप बदलते कोरोना वायरस की
तीसरी लहर में बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने की आशंका जताई। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि तीसरी लहर से वयस्क प्रभावित नहीं होंगे। इसके बाद राज्य सरकार ने सतर्कता के साथ जागरूकता फैलाव व चिकित्सा संबंधी तैयारियों की विस्तृत योजना पर काम शुरू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रकाशित प्रिवेंशन एवं प्लानिंग फॉर कोविड-19 थर्ड वेव इन झारखंड नाम की पुस्तक बताती है कि संभव है कि कोविड-19 संक्रमित अधिकांश बच्चों में कोई लक्षण नजर नहीं आए या फिर उनमें हल्के लक्षण ही दिखे। सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ, थकान, बदन दर्द, नाक बहना, गले में खराश, दस्तक, स्वाद या महक गायब होना आदि शामिल है। उम्र कम होने की वजह से बच्चे अपने कई लक्षणों को बताने में भी असमर्थ होते हैं। ऐसे में बच्चों को स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है।